हेलो दोस्तों, डांडा स्पेशल एजुकेटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आज इस वीडियो में हम पिछले वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल कर रहे थे जो बी बी डबल एस टेट के सेकेंड एग्जाम के लिए तथा साथ में अगर आप डीएसएसबी स्पेशल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो सभी स्पेशल एजुकेशन के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप ये देख सकते हैं, ये ओल्ड पेपर क्वेश्चन पेपर है जो 2024 में अभी रिसेंट में हुआ है। चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेशन, उसमें स्पेशल एजुकेशन के 90 क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हमने पिछले 4 वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने लगभग 150 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज हम नया पेपर स्टार्ट करेंगे 61 नंबर से। इसमें पूरे स्पेशल एजुकेशन के 90 क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भारतीय पुनर्वास प्रसिद्ध आरसीई का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, दिव्यांग लोगों के लिए खेलों को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी, पुनर्वास और विशेष कार्यक्रम को विनियमित और मानकीकृत करना। ऑप्शन नंबर सी, विकलांगताओं पर शिक्षा अनुसंधान करना। ऑप्शन नंबर डी, दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा बी। राइट आंसर बी, पुनर्वास और विशेष शिक्षा कार्यक्रम को विनियमित करना। आपको पता है आरसीई की स्थापना 1992 में हुई। उसके बाद लगातार वो विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है, जैसे अचाई, वीआईएमआर और जो कृत्रिम अंग निर्माण की सहायता है, अस्थि रोग है, जैसे जैसे वो सभी को ये चलाती है तथा विशेष अवसर वाले टीचिंग या बच्चों को ट्रेनिंग देने का कार्य करती है तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर भी ये आरसीई कार्य कर रही है, देशों के साथ कृत्रिम अंग के निर्माण में तथा विशेष ट्रेनिंग देना, अलग अलग ये सर्कुलर जारी करना। तो उससे आरसीई 1992 में लगातार कार्य करी है विशेष शिक्षा के क्षेत्र में। तो आरसीई का कार्य तथा उसके क्षेत्र भी हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज इतना भी, ये मुद्दे भी आप ध्यान रखना, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया करता है। अगला क्वेश्चन 62 नंबर, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1965, ऑप्शन नंबर बी 1672, ऑप्शन नंबर सी 1986, ऑप्शन नंबर डी 1992। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने बताया है, आरटीआई की स्थापना 1992 में। आपने बीएड स्पेशल एजुकेशन, बीएड स्पेशल एजुकेशन में पढ़ा होगा। तो आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन स्पेशल एजुकेशन में आते हैं। अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कैलकुलिया से पीड़ित व्यक्तियों में सीखने का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर ए पढ़ना, ऑप्शन नंबर बी लेखन, ऑप्शन नंबर सी गणितीय, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक कौशल। तो डिस्कैलकुलिया का अर्थ होता है गणितीय क्षमता से संबंधित विकार, जिसमें गणित में कमियां पाई जाती है, त्रुटियां पाई जाती है, वो डिस्कैलकुलिया होता है। ये आपको डिस्ग्राफिया, लेक्सिया, डिस्कैलकुलिया तीनों याद रखने हैं। डिस्ग्राफिया का अर्थ होता है लेखन संबंधित विकार और डिस्कैलकुलिया का अर्थ होता है पढ़ने संबंधित विकार। और डिस्कैलकुलिया का होता है गणित से संबंधित विकार। डिस्ग्राफिया का होता है ग्राफ लिखने से संबंधित होता है, लेखन संबंधित विकार। और डिस्लेक्सिया होता है पठन संबंधित विकार। ये तीनों आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये बार बार क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन, ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार एडीएसडी वाले छात्रों को की एक विशिष्ट विशेषता क्या है? तो एडीएसडी की आपको फुल फॉर्म भी हो सकता है, तो आपको एडीएसडी की फुल फॉर्म भी याद रखनी चाहिए। अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये एडीएसडी की फुल फॉर्म होती है, याद रखना। और ऑप्शन नंबर ए सुदंड संज्ञानात्मक कौशल, ऑप्शन नंबर बी क्रियात्मक कार्यों पर हाइपर फोकस, ऑप्शन नंबर सी अवयव और ध्यान बनाए रखने में कठिनाई, ऑप्शन नंबर डी उत्कृष्ट दीर्घकालीन समस्या। तो 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सी अवयव ध्यान बनाए रखने में कठिनाई। जो एडीएसडी बच्चे होते हैं तुरंत क्रोधित हो जाते हैं और ध्यान है किसी चीज पर ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। जब जब आप उसकी आंखों में आंखें मिलाएंगे तो वो एक जो है
फोकस है या नज़र नहीं रख पाते हैं, तथा अगर आप उसको कुछ करिए देंगे तो वो उसको कर भी सकता है या उस क्रिया को बार बार दोहराने का अभ्यास करेगा। अगर आपने कुछ है उसको बोल दिया तो वो जल्द ही हाइपर हो जाते हैं। तो ये एडीएचडी वाले बच्चों की विशेषता है। आपने डीएड या बीएड स्पेशल एजुकेशन में जानकारी प्राप्त की होगी। अगला क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सीखने की यह क्षमता वाले छात्रों के सामने आने वाले संभावित सामाजिक व भावनात्मक चुनौतियां क्या है? ऑप्शन नंबर ए अत्यधिक विश्वास, ऑप्शन नंबर बी मित्र बनाने में कठिनाई, ऑप्शन नंबर सी अति सक्रियता, ऑप्शन नंबर डी उत्कृष्ट समस्या समाधान। तो सीखने वाले छात्रों के सामने आने वाले संभावित सामाजिक चुनौतियां क्या है? तो 65 नंबर का राइट आंसर आ जाएगा मित्र बनाने में कठिनाई। मित्र बनाने में कठिनाई। जो बच्चे सीख नहीं पाते हैं, जो मानसिक रूप से मंद होते हैं, वीक होते हैं, तो इसको मित्र बनाने में कठिनाई होती है। तथा मित्रों के साथ बच्चा समावेशी वर्तमान में समावेशी शिक्षा प्रणाली इसीलिए लागू की है ताकि कमजोर बच्चा होशियार बच्चों के साथ अपनी बातें शेयर कर सकता है, क्योंकि वो अध्यापक के साथ शेयर नहीं कर सकता, अपने मित्र मंडली के साथ शेयर कर सकता है। तो वो बच्चों के साथ ज़्यादा सीखता है, अध्यापक के साथ इतना कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है, विचार या बातचीत बोल नहीं पाता है, तो इसके कारण मित्र बनाने में उसको कठिनाई होती है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सीखने की यह क्षमताओं के संदर्भ में आईईपी योजना शब्द का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए एलर्जी वाले छात्रों के लिए कार्य योजना, ऑप्शन नंबर बी दिव्यांग छात्रों के लिए सीखने की जरूरतों निर्देशात्मक योजना की रूपरेखा तैयार करने वाली एक योजना, ऑप्शन नंबर सी गतिशीलता चुनौतियां वाले ऑप्शन नंबर सी गतिशीलता चुनौतियां वाले छात्रों के लिए एक शारीरिक फिटनेस कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर डी उन्नत शिक्षार्थियों के लिए एक पाठ्यक्रम मार्गदर्शी। तो आईपी आपने फुल फॉर्म में भी पढ़ी होगी। आईपी विशेष अवस्था वाले बच्चों के लिए बनाई जाती है। तो ये राइट आंसर इसका बी आ जाएगा, जो दिव्यांग छात्रों के लिए सीखने की जरूरतों और निर्देशात्मक योजना रूपरेखा तैयार करने वाली एक योजना है। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है एग्जाम में, तो हमेशा इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन, डिसलेक्सिया से पीड़ित छात्रों को पढ़ाने में सहायता के लिए निम्न में से कौन सा हस्तक्षेप आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता? ऑप्शन नंबर ए शारीरिक प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर बी दिव्यांगात्मक जागरूकता, ऑप्शन नंबर सी भाषा संप्रेषण और ऑप्शन नंबर डी व्यवहार संशोधन। तो 68 नंबर क्वेश्चन का 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा शारीरिक प्रशिक्षण। बाकी सभी होते हैं लेकिन शारीरिक प्रशिक्षण नहीं होता है, इसमें नहीं पूछा है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विकलांग अधिकारियों के संदर्भ में पीडब्ल्यूडी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, ऑप्शन नंबर बी पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ऑप्शन नंबर फिजिकल वेल बीइंग डिवीजन, ऑप्शन नंबर डी प्रोग्रेसिव वर्क फॉर डेवलपमेंट। तो पीडब्ल्यूडी एक्ट आपने पढ़ा होगा, जो 1995 में लागू हुआ था। पर्सन विथ डिसेबिलिटी आ जाएगा राइट आंसर बी, जो 1995 में लागू हुआ। उसमें 7 प्रकार की दिव्यांगता है, आपको 7 प्रकार की दिव्यांगता भी याद रखना है, उसका वर्गीकरण भी याद रखना है, ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखना है। अब सेकंड एग्जाम में पीडब्ल्यू के साथ 7 प्रकार की दिव्यांगता और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो 2016 में लागू हुआ था, उसकी सभी 21 प्रकार की दिव्यांगताओं से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो सभी को याद करना है आपको। और आरपीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी एक्ट में दोनों भी करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन 69 नंबर, सर्व शिक्षा अभियान मुख्य रूप से किस तरह की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए उच्च शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी प्रारंभिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी माध्यमिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी व्यावसायिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी व्यावसायिक शिक्षा। तो सर्व शिक्षा अभियान होता है जो प्रारंभिक शिक्षा के लिए लागू होता है। आपको पता है सर्व शिक्षा अभियान सर्वप्रथम कब लागू हुआ था? सर्व शिक्षा अभियान 2001 में लागू हुआ था, जो कक्षा 1 से 5 के लिए प्रारंभिक शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का ज़्यादा महत्व होता है, तो ये सर्व शिक्षा अभियान 1 से 5 के लिए चलाया गया था। और रमसा जो
माध्यमिक शिक्षा के लिए होता है जो 2009 में चलाया गया। दोनों को याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन लास्ट 70 नंबर क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिक करना, ऑप्शन नंबर सी व्यावसायिक शिक्षण को प्रशिक्षित करना, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा में अनुसंधान का समर्थन करना। तो सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना होता है। तो राइट आंसर बी आ जाएगा। जो 2001 में लागू, ये सन भी पूछ सकता है आपको, उसका उद्देश्य भी पूछ सकता है, कौन सी कक्षा के लिए चलाया गया था ये भी पूछ सकता है, रमसा भी पूछ सकता है आपको। रमसा 2002 में लागू हुआ था जो माध्यमिक शिक्षा के लिए होता है। ये दोनों आपको याद रखने हैं। जितने भी ये अधिनियम बने थे, एक्ट बने थे, आपको सभी याद रखने हैं। जितने भी डिसेबिलिटी आपको सभी याद रखना है। और आप सेकेंड एग्जाम की तैयारी करें तो RTI एक्ट है 2009, NCF 2005 है, और जो PWD एक्ट है और RPWD एक्ट है, ये कॉमन टॉपिक है, आपको याद रखने हैं। और जो दिव्यांग बच्चों के जैसे ADHD हो गया, VI हो गया, अचाई बच्चा हो गया, तो सभी के लिए जो धाराएं बनी है वो तथा उसके शिक्षण उपकरण तथा उसके उपचार, सुधार और मूल्यांकन, आकलन, ये टॉपिक कॉमन टॉपिक होती है, हर एग्जाम में आते हैं। ये आप अभी से स्टार्ट कर देंगे, ये टॉपिक आपको सेकंड एग्जाम के सिलेबस में जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये हर एग्जाम में आते हैं, हर चैप्टर में आते हैं। जैसे आप हिंदी की कर रहे हैं तो हिंदी में आकलन मूल्यांकन आएगा, जैसे साइकोलॉजी है साइकोलॉजी में आएगा, सभी में आता है। तो ये कॉमन टॉपिक है, कॉमन टॉपिक को याद कर लेंगे तो आपका सिलेबस आसान हो जाएगा। जब सिलेबस आएगा तो आप देख लेना, आपके आधे से ज़्यादा टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, तो आपको लाभ मिलेगा, तभी कुछ अलग कर पाएंगे आप। अगला क्वेश्चन 71 नंबर, कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण प्राय अन्वेषण शिक्षण और छात्र केंद्रीय गतिविधियों से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए निगमनात्मक शिक्षण, ऑप्शन नंबर बी आगानात्मक शिक्षण, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी न तो ए न और डी। तो 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी आ जाएगा। आगानात्मक शिक्षण होता है जो अन्वेषण और छात्र केंद्रित पर ध्यान करता है, क्योंकि अन्वेषण आगानात्मक शिक्षण वो होता है जिसमें उदाहरण के साथ बच्चों को समझाया जाता है। अगर आप उदाहरण दोगे बच्चों को तो ज़्यादा बच्चा उस पर ध्यान केंद्रित करेगा तथा उसमें बच्चा खोजने की कोशिश करेगा। तो ये आगानात्मक शिक्षण आ जाएगा। राइट आंसर आपका बता दिया बी। अगला क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन, निगमनात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए विवेचनात्मक सोच अन्वेषण को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर बी छात्रों को स्वयं सिद्धांतों की खोज के लिए मार्गदर्शन करना, ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों को विशिष्ट परिस्थितियों में सामान्य सिद्धांत लागू करना सिखाना, ऑप्शन नंबर डी बिना समझे याद रखने को बढ़ावा देना। तो 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी आ जाएगा, विद्यार्थियों को विशिष्ट परिस्थितियों में सामान्य सिद्धांत लागू करना सिखाना। तो राइट आंसर सी। आपको दोनों पूछ लिए हैं, आगानात्मक और निगमनात्मक। निगमनात्मक होता है किसी चीज़ को याद करना, रटाव के सर, और आगानात्मक होता है उदाहरण के साथ किसी वस्तु को समझाना, बच्चा खोज करता है, ध्यान केंद्रित करता है, समझता है। और निगमनात्मक होता है रटन, जैसे कोई नियम दे दिया तो उसके आधार पर ही आपको निकालना है। जैसे मैथ का क्वेश्चन है तो आपको फॉर्मूले दी दिया 2/r, तो 2/r का फॉर्मूला लगाकर आपको ये क्वेश्चन निकालना है। तो निगमनात्मक वो होता है, और आगानात्मक सोच पर आधारित होता है, अन्वेषण खोज पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन, सुक्रांति सुक्रांति शिक्षण पद्धति की प्राथमिक विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षक केंद्रित निर्देश, ऑप्शन नंबर बी व्याख्यान आधारित दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर सी प्रश्नोत्तरी सवाल, ऑप्शन नंबर डी मल्टीमीडिया संसाधनों का उपयोग। तो सुक्रांति शिक्षण पद्धति का प्राथमिक उद्देश्य होता है प्रश्नोत्तरी सवाल। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन 74 नंबर, फील्ड क्लासरूम शिक्षण पद्धति में क्या शामिल है? तो ऑप्शन नंबर ए पारंपरिक व्याख्यान प्रारूप, ऑप्शन नंबर बी कक्षा के बाहर अनुदेशात्मक सामग्री प्रदान कर और गतिविधियों और चर्चाओं के लिए कक्षा के समय का उपयोग करके पारंपरिक शिक्षण मॉडल को उल्ट देना, ऑप्शन नंबर सी निर्देश के लिए विशेष रूप में प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, ऑप्शन नंबर डी सहयोग के बिना व्यक्तिगत सीखने पर जोर देना। तो 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी आ जाएगा, कक्षा के बाहर अनुदेशात्मक सामग्री का प्रयोग कर गतिविधियों आधारित चर्चा, कक्षा के समय का पारंपरिक मॉडल। वर्तमान में जितने मॉडल आते हैं अलग अलग बच्चों को पढ़ाने के लिए,
और मल्टीमीडिया कक्षा संसाधनों के द्वारा अधिक पढ़ाया जाता है, जिसमें बच्चे देख सके। अगला क्वेश्चन 76 नंबर, कौन सी शिक्षण रणनीतियाँ विविध क्षमता वाले छात्रों के बीच से हो और बातचीत को बढ़ावा देती है? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत निर्देश, ऑप्शन नंबर बी सहकर्मिक शिक्षण, ऑप्शन नंबर सी सख्त व्याख्यान प्रारूप, ऑप्शन नंबर डी प्रदीप मूल्यांकन। तो 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी आ जाएगा, सहकर्मिक शिक्षण। बच्चा साथ में रहकर अधिक सीखता है। इसी कारण वर्तमान में समावेशी शिक्षा प्रणाली चल रही है। तो बच्चा अपने आप या हम उम्र के साथियों के साथ ज़्यादा बातचीत कर जो त्रुटि होती है उसको बता सकता है, कमियाँ होती है, और वो उससे ज़्यादा सीखता है, क्योंकि बच्चा शिक्षक को बताने में असमर्थ होता है। अपने साथियों के साथ खुलकर बात या अपनी विचारधारा को व्यक्त कर सकता है। तो इसलिए ये सहकर्मी शिक्षण अत्यंत आवश्यक होता है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। अगर आपका ऐसा ही प्यार बना रहेगा तो अगला वीडियो भी जल्द आएगा। जितने भी पुराने पेपर आपको सभी हल कराए जाएंगे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। मैं भी ऐसे ही पुराने सभी क्वेश्चन पेपर आपको हल कराऊंगा। और अगर आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया जाएगा, वहाँ से ऐड हो जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।